बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। दूसरा अदब, दुआ मांगने वाला मुकद्दस अहवाल से भी फ़ायदा उठाए। चुनाचा कबूलियत दुआ के औकात। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, राह खुदा में सफ़ बंदी, बारिश और फ़र्ज नमाज अदा करते वक़्त आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लिहाजा इन औकात में तुम खूब दुआ मांगा करो। हज़रत सैयदना मुजाहिद अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नमाजें बेहतरीन औकात में मुकर्रर की गई हैं, लिहाजा नमाजों के बाद दुआ मांगना खुद पर लाजिम कर लो। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान कबूलियत निशान है, अद्दुआ बैनल अज़ान वल इकामत ला युरद्दु, यानी अज़ान व इकामत के दरमियानी वक्त में दुआ रद्द नहीं होती। एक रिवायत में है कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्साइमु ला तुरद्दु दावतुहु, यानी रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती। दर हकीकत बेहतरीन औकात भी बेहतरीन अहवाल का सबब बनते हैं। जैसे बवक्त सहर दिल साफ, मुखलिस और फिक्रों से खाली होता है। 9 ज़ुल्हज और जुमा का दिन अज़ाइम में पुख्तगी लाने और रहमत इलाही के हसूल के लिए दिलों के मुतफिक होने के औकात हैं। ये औकात की फजीलत का एक सबब है और बाबरकत औकात में इसके अलावा इसरार भी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी खबर किसी बशर को नहीं होती। सजदे में दुआ की कसरत करो। हालत सजदा में भी कबूलियत दुआ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही अज़्ज़ा व जल्ला व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरु फ़ीही मिनद दुआ, यानी बंदा सजदे की हालत में अपने रब अज़्ज़ा व जल से बहुत ज़्यादा करीब होता है, इसलिए तुम सजदे में बकसरत दुआ किया करो। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रकू व सजूद में किरात से मना किया गया है। रकू में तुम अपने परवरदिगार की अज़मत का जिक्र किया करो और सजदे में खूब दुआ किया करो, क्योंकि ये कबूलियत दुआ के ज़्यादा लायक है। तीसरा अदब, दुआ किबला रुख होकर मांगी जाए और हाथ इस कदर उठाए जाएं कि बगलों की सफ़ेदी नजर आने लगे। दुआ किबला रुख होकर मांगिए। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में तशरीफ़ लाए और किबला रू होकर ता गुरूब आफ्ताब दुआ मांगते रहे। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब हया फरमाने वाला और बहुत अता करने वाला है। हया फरमाता है कि बंदा उसकी बारगाह में हाथ उठाए और वो उसे खाली लौटा दे। दुआ में हाथ उठाने का तरीका। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ में इस कदर हाथ बुलंद फरमाते कि बगलों की सफ़ेदी जाहिर होने लगती और उंगली से इशारा न फरमाते। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक ऐसे शख्स के पास से गुजर हुआ जो दुराने दुआ हाथ की दोनों शहादत की उंगलियों से इशारे कर रहा था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहदुन अहदुन, यानी एक उंगली के इशारे पर ही इक्तफा करो। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, इन हाथों को दुआ के लिए उठाओ और इससे पहले कि उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाए। इख्तिताम दुआ पर दोनों हाथ चेहरे पर फेर लेना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो उन्हें चेहरे पर फेरने से पहले नीचे नहीं लाते थे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगते तो हथेलियां मिलाते और उनका पेट अपने रुख अनवर की तरफ रखते। ये दुआ में हाथ उठाने का तरीका है। दुराने दुआ आसमान की तरफ निगाह नहीं उठानी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जो लोग दुआ में आसमान की तरफ निगाहें उठाते हैं वो बाज आ जाएं, वरना उनकी बिनाई जाती रहेगी। चौथा अदब, दुआ मांगते वक्त आवाज़ ना तो इतनी आहिस्ता हो कि खामोशी कहलाए और ना ही ज़्यादा बुलंद हो, जैसा कि सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं,
ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمراہی میں مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ جب مدینہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ لوگوں نے خلاف عادت بلند آواز سے تکبیر کہی تو سردار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم کسی بہرے یا غائب کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے درمیان بھی ہے۔ دعا میں آواز پست رکھنے کے متعلق 3 فرامین باری تعالیٰ۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، سورہ بنی اسرائیل، ترجمہ، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس آیت میں صلاۃ سے مراد دعا ہے۔ آہستہ آواز میں دعا کرنے پر ہی اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، سورہ مریم، ترجمہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، سورہ الاعراف، ترجمہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ 5واں ادب، دعا میں ہم وزن و مسجع لفظوں کا تکلف کرنے کی ممانعت۔ دعا میں ہم وزن الفاظ لانے کا تکلف نہ کیا جائے کیونکہ دعا گو کی حالت عاجزی و انکساری والی ہونی چاہیے، یہاں تکلف مناسب نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، سورہ الاعراف، ترجمہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ حد سے بڑھنے سے مراد مکفہ یا مکفہ و مسجع لفظوں کے تکلف میں پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ روایات میں منقول دعائیں مانگنے پر اکتفا کرے، کیونکہ ممکن ہے آدمی دعا میں حد سے تجاوز کر جائے اور اللہ عز و جل سے ایسا سوال کر دے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ ہر آدمی اچھی طرح دعا مانگنا نہیں جانتا۔ اسی بنا پر حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں بھی علماء کرام کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب اہل جنت سے فرمایا جائے گا اپنی کوئی تمنا پیش کرو تو وہ علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھیں گے ہم کس طرح اپنی تمنا بیان کریں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، دعا میں کافیہ بندی سے بچو، تمہارے لیے بس یہ دعا کافی ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول و اعمال واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و اعمال، یعنی اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے جنت اور اس میں جانے والے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس میں لے جانے والے قول و عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، سیاتی قوم یعتدون فی الدعاء والطہور، یعنی ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو دعا مانگنے اور طہارت حاصل کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین سے منقول دعا کے الفاظ۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا گزر ایک قصہ گو واس کے پاس سے ہوا جو دعا مانگنے میں لفاظی سے کام لے رہا تھا۔ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بارگاہ خدا میں مبالغہ آرائی کرتے ہو، دعا رہو۔ میں نے حضرت حبیب اجمی علیہ رحمت اللہ الغنی کو دیکھا جو آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا میں اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ اللہم اجعلنا جیدین، اللہم لا تفضحنا یوم القیامت، اللہم وفقنا للخیر، یعنی اے اللہ عز و جل ہمیں مخلص بندہ بنا، اے اللہ عز و جل ہمیں روز قیامت رسوا ہونے سے بچانا، اے اللہ عز و جل ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبولیت دعا کے حوالے سے مشہور تھے اور اطراف کے لوگ آپ کی میت میں دعائیں مانگتے تھے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں، دعا عاجزی اور محتاجی کی زبان سے مانگو، فصاحت و بلاغت کی زبان سے نہیں۔ منقول ہے، علماء و ابدال کی دعا 7 کلمات سے زیادہ نہ ہوتی۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے کسی بھی مقام پر بندوں کو اس سے زیادہ دعا تعلیم نہیں فرمائی۔ جان لیجئے، سجا یعنی کافیہ بندی سے مراد پرتکلف کلام کرنا ہے جو کہ عجز و احتیاج کے خلاف ہے۔ ہاں، مسنون دعاؤں میں بھی ہم وزن کلمات ہوتے ہیں لیکن ان میں تکلف نہیں ہوتا، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ درجہ ذیل دعا اور اس کی مثل اور دعائیں۔ اسالک الامن من یوم الوعید والجنۃ یوم الخلود مع المقربین الشہود والرکاع السجود
मुफीना बिल उहूदी इन्नका रहीम वदूद व इन्नका तफ़अलु मा तुरीद, यानी ऐ अल्लाह वजल, मैं रोज़े जज़ा अमन का और हमेशगी के दिन मुकर्रबीन व शाहिदीन और रुकू व सुजूद करने वालों और वादा पूरे करने वालों के साथ जन्नत का सवाल करता हूँ। बेशक तू रहम फरमाने वाला और मोहब्बत करने वाला है और तू जो चाहता है करता है। लिहाजा मसनून और मनकूल दुआओं पर इक्तफा करना चाहिए। यहाँ बगैर किसी सजा व तकल्लुफ़ के आजिज़ी और खशू के साथ दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह वजल आजिज़ी पसंद फरमाता है। छठा अदब, दुआ गो आजिज़ी व इंकसारी करने वाला और उम्मीद व खौफ रखने वाला हो। खौफ व उम्मीद से दुआ मांगने के मुतल्लिक दो फरमीन बारी ताला, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा, सूरह अंबिया। तर्जुमा, बेशक वो भले कामों में जल्दी करते थे और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफियाता। तर्जुमा, सूरह अल-अराफ। तर्जुमा, अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता। हदीस पाक में है, अल्लाह तआला जब किसी बंदे को महबूब बनाता है तो उसे मुब्तलाए आलाम कर देता है ताकि उसकी गिरिया औजारी सुने। सातवां अदब, दुआ की कबूलियत का यकीन और उम्मीद वासिक हो। कामिल यकीन के साथ दुआ मांगने से मुतल्लिक तीन फरमीन मुस्तफ़ा, जब तुमसे कोई दुआ मांगे तो ये ना कहे कि अल्लाह वजल, अगर तू चाहे तो मेरी मगफरत फरमा, तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा, बल्कि उसे कामिल यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल को कोई मजबूर करने वाला नहीं। जब तुम में से कोई दुआ करे तो खूब रग़बत जाहिर करे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाह अज़्ज़वजल से इस हाल में दुआ मांगो कि तुम्हें उसकी कबूलियत का यकीन हो और जान लो कि अल्लाह अज़्ज़वजल गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। हज़रत सैयदना सुफियान बिन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तुम अपनी ज़ात में कोई बुराई पाक कर दुआ से बाज न रहो, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल ने सबसे बुरी मखलूक शैतान की भी दुआ कबूल फरमाई। उसे अल्लाह अज़्ज़वजल ने हिकाया जिक्र किया, चुनांचे इरशाद फरमाया, क़ाला अंज़िरनी इला यौम युबअसून क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन, सूरह अल-अराफ। तर्जुमा, बोला मुझे फुर्सत दे उस दिन तक कि लोग उठाए जाएं, फरमाया तुझे मोहलत है। आठवां अदब, सवाल करने में इसरार करे और अपनी दुआ 3 मरतबा दोहराए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी दुआ या सवाल करते 3 मरतबा करते। कबूलियत दुआ में ताख़ीर न समझे, जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम जल्दबाजी करते हुए यूं न कहो कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल न हुई, उस वक़्त तक तुम्हारी दुआ कबूल की जाती रहेगी। जब दुआ मांगो तो अल्लाह अज़्ज़वजल से बहुत ज़्यादा सवाल करो, क्योंकि तुम करीम ज़ात को पुकार रहे हो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं 20 साल से बारगाह इलाही में एक दुआ कर रहा हूँ, अगरचे अभी तक कबूल नहीं हुई, लेकिन मुझे उसके कबूल होने का यकीन है। रब अज़्ज़वजल की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि वो मुझे बेमकसद कामों को छोड़ने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ की कबूलियत ज़ाहिर होने या ना होने पर पढ़े जाने वाले कलमात। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान तकर्रुब निशान है, तुम में से जो कोई अपने रब अज़्ज़वजल से दुआ मांगे और उसके कबूल होने का इल्म हो जाए तो यूं कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनेमतिही ततिम्मुस्सालिहात, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए हैं जिसकी नेमत से नेकियां मुकम्मल होती हैं। और जिसे ताख़ीर महसूस हो तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, यानी हर हाल में अल्लाह अज़्ज़वजल का शुक्र है। नवा अदब, दुआ का आगाज़ ज़िक्र अल्लाह से किया जाए, ना कि सवाल से। कि हज़रत सैयदना सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुआ का आगाज़ इन्हीं कलमात से करते सुना, सुभान रब्बियल अलीय्यिल आलल वहाब, यानी मेरा रब पाक बुलंद और अता फरमाने वाला है। दुआ की कबूलियत का सबब हज़रत सैयदना अबू सुलेमान दारानी कुदस्सरा फरमाते हैं, जो शख्स बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपनी कोई हाजत पेश करना चाहे तो वो अपनी दुआ के अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़े, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल दुरूद शरीफ कबूल फरमाता है, तो उसकी ये शान नहीं कि वो बीच की दुआ रद्द कर दे। एक रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह अज़्ज़वजल से किसी हाजत का सवाल करो तो इब्तिदान मुझ पर दुरूद भेजो, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़वजल की शान करीमी ऐसी नहीं कि उससे 2 हाजतें तलब की जाएं, वो एक को तो पूरा फरमा दे और दूसरी को रद्द कर दे। ये रिवायत हज़रत सैयदना शेख अबू तालिब मक्की अलैहि रहमतुल्लाह ने अपनी किताब कुव्वतुल क़ुलूब में नकल की है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।